अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है और इसके अंदर हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड अर्थिंग को जो है वो डिस्कस करना है। पहले बच्चों हम देखते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। डेफिनेशन है बच्चों कि चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट डायरेक्टली टचिंग इट विद अ चार्ज ऑब्जेक्ट। कहता है बच्चों वो तरीका जिसके अंदर हम एक कंडक्टर को चार्ज कर देते हैं किसी जो है वो दूसरे चार्ज बॉडी की वजह से, और हमने उस कंडक्टर को चार्ज बॉडी से टच किए बगैर चार्ज करना है। इस अमल को जो है हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं। हाउ इट वर्क्स, इट इन्वॉल्व्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन अ कंडक्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बच्चों हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि जो है जब हम एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के करीब लेके आते हैं तो चार्ज बॉडी की वजह से जो है वो न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो एक जगह पे जमा थे उसमें से नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अलग हो जाते हैं। अब इसके लिए बच्चों हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज वी ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर। फर्ज करें कि हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है और उसको हम न्यूट्रल मेटल स्फीयर के पास लेके आए जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार जो है वो बराबर है। The presence of the negatively charged rod causes free electron in the conductor to move away due to repulsion। इस नेगेटिव चार्ज रॉड की वजह से इस न्यूट्रल स्फीयर के फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इससे दूर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन का अमल होगा, लाइक चार्जेस रिपेल, और हमारे पास लिविंग द साइड नियर द रॉड पॉजिटिवली चार्ज, और रॉड के करीब वाली साइड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी एंड द फार साइड नेगेटिवली चार्ज, और ये जो दूर वाली साइड है ये हमारे पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कहता है बच्चों कि ये इस तरह चार्जेस का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अलग हो जाना, इसको जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, जो हमने लेक्चर 2 के अंदर भी जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों के इस अमल से जो है हम अर्थिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं। व्हाट इज़ अर्थिंग, अर्थिंग क्या होती है, और इस तरह चार्जेस को अलग करके हम उससे किस तरह अर्थिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा बच्चों हम देखते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ कंडक्टर टू द अर्थ यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर। हमने क्या करना है बच्चों, एक कंडक्टर को जो है जिसके अंदर एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज है, उसको एक तार की मदद से जो है ज़मीन से जोड़ देना है। अब ज़मीन को चूँकि हम अर्थ कहते हैं तो ज़मीन के साथ कंडक्टर को जोड़ने के अमल को जो है बच्चों हम अर्थिंग का नाम देते हैं या ग्राउंडिंग का नाम देते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। व्हेन द चार्ज रॉड इज स्टिल इन प्लेस द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ यूजिंग अ वायर। कहता है कि वो चार्ज रॉड जिसकी मदद से हमने इंडक्शन करवाई है, जब ये मौजूद है हमने क्या करना है, इस कंडक्टर को जो है वो ज़मीन के साथ जोड़ देना है। Since the far side of the sphere is negatively charged, electron flow from sphere to the earth neutralizing the negative charge। अब चूँकि जो है वो स्फीयर का जो दूसरा एंड है वो नेगेटिवली चार्ज है और वहाँ से हमने जो है वो अर्थिंग की वायर जो है ज़मीन के साथ जो है वो लगा दी है, तो वहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्फीयर से निकलेंगे और ज़मीन की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से ये जो स्फीयर है ये इलेक्ट्रॉन से जो है वो फ्री हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से न्यूट्रलाइज होकर बाहर निकल जाएंगे। कहता है कि रिमूविंग द अर्थिंग, उसके बाद जो है आफ्टर द अनवांटेड चार्जेस हैव फ्लोड अवे द ग्राउंडिंग कनेक्शन इज रिमूव्ड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए हैं तो हमने क्या करना है, ये जो ग्राउंडिंग कनेक्शन हमने लगाया, ये ग्राउंड का सिंबल होता है बच्चों, इस ग्राउंडिंग कनेक्शन को जो है वो रिमूव कर देना है। द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज रिमेन नियर द रॉड बिकॉज द नेगेटिव चार्जेस हैव लेफ्ट। फिर क्या होगा कि रॉड के पास जो है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे और नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़मीन में चले गए, उसकी अर्थिंग हमने कर दी थी। रिजल्ट क्या हुआ, फाइनली द चार्ज रॉड इज टेकन अवे। फाइनली हमने क्या करना है, इस रॉड को जो है वो इससे अलग कर देना है और नीचे से अर्थिंग वायर भी जो है वो रिमूव कर देनी है। हमारे पास एक स्फीयर आ जाएगा जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अब वो कहता है कि बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने इवन दो इट वाज नेवर टच बाय द रॉड, अगरचे हमने इसको नेगेटिव चार्ज के साथ टच नहीं किया, लेकिन इंडक्शन की वजह से जो है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। जो हमारे पास था चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से किसी बॉडी के अंदर चार्ज का पैदा हो जाना, इसको जो है हम चार्जिंग बाय इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो है वो सेकंड जो है हमारे पास ये लेक्चर भी जो है वो ख़त्म होता है।